Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutra channel. So one common advice is given to boys and girls who are looking to marry, and the advice is to marry someone better than you. The advice is to marry the perfect person, the perfect partner, and ये जो perfect partner हैं वो शादी के बाद आपको better बनाने वाले हैं. तो इन perfect partner से शादी करने के बाद आपकी लाइफ की तो निकल पड़ेगी. एंड मैं आपको बताना चाहूँगा इस माइंडसेट की वजह से बहुत लोग हर तरह के इश्यूज़ फेस कर रहे हैं बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज एज वेल. तो इस टॉपिक पर मैं आपको पूरी क्लैरिटी देने वाला हूँ आज के वीडियो में. बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है. ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फीडबैक को आप ज़रूर प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन. तो वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा जो इश्यूज़ फेस करते हैं लोग इस माइंडसेट की वजह से, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो सॉल्यूशंस रहेंगे एंड आपको क्या करना चाहिए. तो पहले बात करते हैं इश्यूज़ की. तो मैरी समवन बेटर दैन यू, इस माइंडसेट की वजह से जो इश्यूज़ फेस करते हैं लोग. तो पहली चीज़, बहुत लोग जो अपनी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स बना रहे हैं उसमें बहुत चीज़ फेक कर रहे हैं. इसलिए फेक कर रहे हैं ताकि दे आर एबल टू अट्रैक्ट अ बेटर स्पाउस, राइट. तो बहुत चीज़ें जिस तरह से उनकी फ़ोटो हुई तो फ़ोटो फेक होती है ऑन दी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स. जो उनकी असली फ़ोटो है उससे उस मैट्रिमोनियल पिक का कोई रिलेशन नहीं होता है. एंड सैलरी, इन्फ्लेटेड नंबर्स डालते हैं सैलरी में अगेन ताकि वो एक बेटर स्पाउस को अट्रैक्ट कर पाएँ. एंड इस तरह जो और भी डेटा पॉइंट्स आपको मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स में मिलेंगे, आप ज़रूर इन सब पॉइंट्स को वेरीफाई कर लें, बिकॉज बहुत लोग इसमें गलत इन्फॉर्मेशन बताते हैं जस्ट सो दैट दे आर एबल टू अट्रैक्ट अ बेटर स्पाउस, अ बेटर पार्टनर देन देम. मूविंग ऑन, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग डिलेड मैरिजेस, या तो वो मैरिज ही नहीं कर रहे हैं. तो होता क्या है, जब लोग अपनी मिड 20s में होते हैं या फिर लेट 20s में होते हैं तो दे वॉन्ट टू मैरी दी परफेक्ट पर्सन, दे वॉन्ट टू मैरी समवन बेटर दैन देम. एंड उस एज में उन्हें सूटेबल रिश्ते मिल रहे होते हैं, बट उन सूटेबल लोगों को वो रिजेक्ट कर देते हैं सो दैट दे आर एबल टू मैरी दी परफेक्ट पर्सन. तो वो वेट करते रहते हैं फॉर दी परफेक्ट पार्टनर. एंड जब उनकी एज 30s हो जाती है, अर्ली 30s या फिर मिड 30s, तो उस टाइम नेचुरली जिस तरह के पार्टनर आपको 20s में मिलते हैं, 30s में उतने अच्छे पार्टनर्स आपको नहीं मिल पाते हैं इन दी मैरिज मार्केट. तो वो एक बहुत ही एक नेचुरल चीज़ है. तो होता क्या है, जब 30s में भी लोगों को वो परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलते हैं तो या तो लोग फिर सोचते हैं कि वी विल नॉट मैरी एट ऑल, या फिर वो मिड 30s में आके रियलाइज़ करते हैं कि अब तो हमें मैरिज कर ही लेनी चाहिए. तो बहुत डिलेड मैरिजेस कर रहे हैं लोग. एंड इस तरह की डिलेड मैरिजेस के बाद पेरेंट बनने में काफ़ी इश्यूज आते हैं फिर, बिकॉज अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो मिड 30s में, लेट 30s में पेरेंट बनना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्यू टू दी बायोलॉजिकल रीजंस, ड्यू टू द वे आर बॉडी ऑपरेट्स. तो पेरेंट बनने में फिर काफ़ी इश्यूज आते हैं इन दैट एज. एंड फिर क्या हो रहा है, या तो लोग बच्चे ही नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर बच्चे कर रहे हैं तो एक ही बच्चा कर रहे हैं, बिकॉज फिर मिड 30s में, लेट 30s में 2 बच्चे कर पाना बिकम्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. जबकि अगर हम देखें तो 15-20 साल पहले हैविंग 2 किड्स वॉज अ नॉर्मल थिंग, बट नाउ इट इज़ बिकमिंग अ रेयरिटी. तो यह भी एक बहुत ही आई वुड से इम्पॉर्टेंट इशू है. प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. मूविंग ऑन, देखिए, जब वन स्पाउस मैरिज अ स्पाउस हु इज़ बेटर दैन हिम और हर, तो मैरिज के बाद काफ़ी मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. बिकॉज एक स्पाउस तो अपने को लकी फील करते हैं, एक स्पाउस फील करेंगे दैट आई मैरिड समवन बेटर दैन मी, द अदर स्पाउस इज़ बेटर लुकिंग दैन मी, अर्न्स मोर सैलरी दैन मी, इज़ फ्रॉम अ रिचर फैमिली दैन माई सेल्फ. तो एक स्पाउस तो अपने को लकी फील करते हैं, बट जो दूसरे स्पाउस हैं हु वॉज बेटर दैन दी अदर स्पाउस, वो शादी के बाद हो सकता है वो रियलाइज़ करें. एंड बहुत केसेस में इस तरह का सिनेरियो प्ले आउट होता है कि जो दूसरे स्पाउस हैं जो कि बेटर थे दोनों स्पाउसेस के बीच में, वो शादी के बाद रियलाइज़ करते हैं कि ओ माई गॉड, आई मैरिड समवन वर्स दैन मी. एंड जब दूसरे स्पाउस को इस तरह की रियलाइजेशन आती है आफ्टर मैरिज,
वो बन जाता है रीज़न फॉर लॉट ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स पोस्ट मैरिज। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर रियलाइज़ करें जब आप इस तरह का माइंडसेट रखते हैं दैट यू नीड टू मैरी समवन बेटर दैन यू। मूविंग ऑन, तो अगेन जो दो पार्टनर्स हैं उनमें से वन इज़ अ बेटर पार्टनर, वन इज़ नॉट दी बेटर स्पाउस। तो जो स्पाउस बेटर नहीं है, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हो सकता है यू आर अ बॉय एंड यू मैरिड अ वेरी रिच गर्ल। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बॉय ही मैरिड समवन बेटर दैन हिम। तो नेचुरली मैरिज के बाद जो बॉय हैं, जो अब हस्बैंड बन चुके हैं, वो अपनी वाइफ के घर जाते हैं एंड द वाइफ इज़ फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। तो जो हस्बैंड हैं वो अब रियलाइज़ करते हैं अपनी वाइफ के घर पर कि अरे यहाँ पर तो हर कोई बहुत रिच है, सारे मेरी वाइफ के सारे रिलेटिव्स आर वेरी रिच, इनके आप कपड़े देखिए, इनकी गाड़ियाँ देखिए, इनके घर देखिए। तो जो हस्बैंड है अब वो कॉन्फिडेंस लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे मुझे तो इनके लेवल तक पहुँचने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो वो जो हस्बैंड है अब वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, पूरे टाइम टेंशन में रहते हैं कि अरे मैं तो अपनी लाइफ में कुछ भी कर लूँ, मैं तो अपनी वाइफ के घर वालों को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो इस तरह के कॉन्फिडेंस इश्यूज़ भी बहुत लोग फेस कर रहे हैं। वो पहले तो शादी कर लेते हैं विद अ स्पाउस हु इज़ बेटर देन देम, बट आफ्टर मैरिज दे आर फेसिंग लॉट ऑफ सच इश्यूज़ एंड दिस इज़ becoming the reason for lot of marital conflicts, lot of emotional issues as well। तो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इस तरह का माइंडसेट मत रखें दैट यू नीड टू मैरी समवन बेटर दैन यू और योर स्पाउस विल मेक यू बेटर। इस तरह का माइंडसेट ना रखते हुए आपको किस तरह का माइंडसेट रखना है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो आपको क्या माइंडसेट रखना है, यू नीड टू मैरी समवन इक्वल टू यू, राइट। बिकॉज आपको रियलाइज़ करना है जब आप मैरी करते हैं अ पार्टनर हु इज़ इक्वल टू यू, तो मैरिज के बाद दोनों पार्टनर सेटिस्फाइड फील करते हैं कि अरे मेरा स्पाउस तो मेरे जैसा है, मेरा पति तो मेरा जैसा है, मेरी पत्नी तो मेरे जैसी ही है, हम दोनों इक्वल है, राइट। तो बहुत ज़्यादा इन दोनों पार्टनर्स में, दोनों स्पाउसेस में एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहती है। एंड देखिए मैरिज के बाद तो एनीथिंग कैन हैपन। हो सकता है मैरिज के टाइम तो ये दोनों इक्वल थे एंड मैरिज के बाद एक जो स्पाउस है वो काफ़ी बेटर हो जाए, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, राइट। तो जो दूसरे स्पाउस हैं अब वो फील करते हैं कि ये भी मेरी अचीवमेंट है, राइट। अब वो जो दूसरे स्पाउस वो अब कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेंगे, राइट। अब दूसरे स्पाउस फील करते हैं कि अरे मेरा भी इसमें रोल था, मेरे स्पाउस अब बहुत अच्छा अर्न करने लगे हैं, इसमें मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो ये हम दोनों की मिलकर कंट्रीब्यूशन हुई है, राइट। तो इस तरह की एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग रहती है इन बोथ द स्पाउसेस आफ्टर मैरिज। एंड सेकेंड बेनिफिट ऑफ मैरिंग समवन इक्वल टू यू इज एडजस्टमेंट्स बिकम लॉट ईजियर आफ्टर मैरिज। तो देखिए मैरिज का दूसरा नाम है एडजस्टमेंट। तो चाहे लव मैरिज हो, चाहे शादी के पहले 5 साल का कोर्टशिप पीरियड क्यों ना रहा हो, मैरिज के बाद एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, राइट। बिकॉज जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो स्पाउस है, जो पार्टनर्स हैं, दे नीड टू गेट यूज टू ईच अदर नाउ एंड फैमिली के भी गेट यूज टू होना पड़ता है आफ्टर मैरिज। एंड देखिए इसमें बहुत मेहनत है, बहुत एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट। अब जब आप मैरी कर लेते हैं समवन हु इज़ बेटर दैन यू, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल और बढ़ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल वॉज समवेयर हेयर ऑफ एडजस्टमेंट्स। एंड जब आप किसी ऐसे पार्टनर से मैरी कर लेते हैं हु इज़ बेटर दैन यू ऑल्सो, तो उसमें तो फिर और ज़्यादा एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीजेज अ लॉट। तो डेफिनेटली आप इस तरह का माइंडसेट रखें दैट यू नीड टू मैरी समवन इक्वल टू यू। डू नॉट थिंक दैट यू नीड टू शो योर प्रोफाइल मच बेटर दैन हाउ इट एक्चुअली इज, सो दैट यू आर एबल टू अट्रैक्ट मच बेटर पार्टनर्स दैन योर सेल्फ। इस तरह के माइंडसेट की वजह से बहुत इश्यूज आप फेस कर सकते हैं एंड बाय मैरिंग समवन इक्वल टू यू आप अवॉइड कर सकते हैं इस तरह के इश्यूज़ को। तो आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा।
So thank you very much for watching this video. See you in the next one.